एक जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। वे दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हमें इस जंगल में रहते हुए काफ़ी समय बीत गया है। मेरा मन करता है कि हमें अब दूसरे स्थान पर जाकर रहना चाहिए, जहाँ पर हमारे परिवारजन के बहुत सारे मोर मोरनी रहते हों। वहाँ पर चलकर उनके साथ थोड़ा सा समय बिताया जाए। मोर उसकी इस बात को सुनकर कहता है कि नहीं, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम वहाँ पर गए तो कभी ना कभी हमारे आपस में झगड़ा भी हो सकता है। इससे अच्छा तो यही है कि हम यहीं पर सुकून से रहें। लेकिन मोरनी नहीं मानती है। तब मोर को मोरनी की जिद के आगे झुकना पड़ता है और मोर और मोरनी दूसरे जंगल में आ जाते हैं। उस जंगल के पास एक नगर होता है। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बहुत ही आसानी से समझ लेता था। एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। रानी कई प्रकार के व्यंजन बनाकर लाती है और जब राजा भोजन करने बैठते हैं तब रानी एक थाली में व्यंजनों को परोसती है। तभी एक चावल का दाना नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं पर एक चींटी उस चावल के दाने को लेकर धीरे धीरे जाने लगती है। राजा का ध्यान उस चींटी पर पहुंच जाता है और वह उसे बड़ी गौर से देखता है। जब चींटी थोड़ा आगे चलती है तभी चींटी के पास एक बहुत बड़ा चींटा आता है और उससे वो चावल का दाना मांगता है। वो चींटी से कहता है कि यह चावल का दाना मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का दाना ले आओ। राजा उन दोनों की भाषा को समझ जाता है। चींटी मना करती है कि नहीं, मैं चावल का दूसरा दाना नहीं लाऊंगी। मुझे राजा से डर लगता है। यदि राजा ने मुझे देख लिया तो कहीं मेरी मृत्यु ही ना कर दे। तभी चींटे का ध्यान राजा की तरफ जाता है। वो चींटी से कहता है, लगता है कि राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, क्योंकि वो हमारी तरफ ही देख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसने हमारी बात को समझ भी लिया है, क्योंकि यह राजा सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों की भाषा को समझता है। तब चींटी कहती है कि यदि ऐसा है तो यदि राजा हमारी इस बात को किसी से भी कहेगा तो वह पत्थर का हो जाएगा। चींटी की यह बात सुनते ही राजा बहुत जोर से हंसने लगता है। राजा को हंसते हुए देखकर उसकी रानी पूछती है कि क्या हुआ महाराज, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मुझसे भोजन बनाने में कोई गलती हो गई है? तब राजा कहता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई। रानी बहुत ही जिद करती है, लेकिन राजा कुछ नहीं बताता, क्योंकि राजा को पता था कि यदि मैंने चींटी वाली बात रानी को बताई तो मैं चींटी के कहे अनुसार पत्थर का हो जाऊंगा। परंतु रानी बार बार कहती है और अपने प्यार की शपथ दिलाती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, यदि तुम नहीं मानती तो मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताने को तैयार हूँ। परंतु रानी, जब तुम मेरी हंसी का कारण जान लोगी तो उसके बाद तुम्हें बहुत ही पछताना होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक बार फिर से कहता हूँ कि यह जिद छोड़ दो। अब तो रानी की जिज्ञासा और बढ़ जाती है और वो कहती है, मुझे पछताना मंजूर है महाराज, परंतु आप अपनी हंसी का कारण बताइए। तब राजा रानी को जंगल में लेकर जाता है। जंगल में जाकर राजा रानी को जैसे जैसे चींटी और चींटे की बातें बताता जाता है, वैसे वैसे ही राजा पत्थर का होना शुरू हो जाता है। जब राजा अपनी आखिरी बात कहता है तभी वह सारा पत्थर का बन जाता है। रानी राजा को इस तरह देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो सोचती है कि राजा इसी कारण मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। राजा और रानी के इस पूरे दृष्टांत को मोर और मोरनी देख रहे होते हैं। तब मोर मोरनी को समझाता है कि देखो मोरनी, यदि आज रानी ने राजा की बात मानी होती तो राजा आज पत्थर का ना होता।
राजा आज जीवित होता। इसलिए तुम भी ये हठ छोड़ दो और वापस अपने उसी पुराने जंगल में चलो, क्योंकि त्रियाहट और बालहट कई बार घातक सिद्ध होते हैं। तब मोरनी मोर की बात मान लेती है और वह वापस उसी स्थान पर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।